अभी समाहरणालय के ठीक सामने में हूँ और यहाँ पे कुछ कर्मचारी हैं, हड़ताल पे बैठे हुए हैं। कार्यालय में कोई काम नहीं हो रहा है, आम जनता परेशान है। क्या है इनकी मांगे, क्यों हड़ताल पे लोग बैठे हुए हैं, देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे धरना कहिए, हड़ताल कहिए, बैठे हुए हैं। कई दिन हो गया, काम सारा ठप है, आम जनता हलकान है, परेशान है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनुराग कुमार हुआ। हाँ, हम बिहार राज्य अनुसूचित कर्मचारी संघ के जिला सचिव हैं और हमारी हड़ताल पिछले 9 तारीख से जारी है। 9 अगस्त से लगातार आप लोग हड़ताल पे बैठे हुए हैं। हाँ। और हमने सरकार को पहले भी बार बार पत्र दिया और पत्र के माध्यम से अपने मांग के लिए पत्र दिया, परंतु सरकार कुछ नहीं सुनी। मांगे क्या है आप लोगों की? मेरी मांगे है कि जो मेरे निम्नवर्गीय लिपिक है उनका ग्रेड पे 2800 किया जाए। हमारे जो सहायक प्रशासनिक पदाधिकारी लोग हैं उनको राजपत्रित घोषित किया जाए और उनका ग्रेड पे 5400 किया जाए। और उसके बाद जो भाई हमारे काम करते हैं सुदूर इलाकों में, उनकी कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं होती है, उनके लिए या सभी के लिए 50 लाख रुपया बीमा निर्धारित की जाए और उनको वहाँ जहाँ सुदूर इलाका में काम करते हैं उनको आवासन की व्यवस्था, समुचित आवासन की व्यवस्था की जाए। सुदूर इलाके में जो काम करते हैं उनके लिए आवास की कोई व्यवस्था नहीं है, सरकारी आवास नहीं रहा है। समुचित आवास की आवास भत्ता मिलता है, आवास भत्ता मिलता है, उतना में वहाँ नहीं मिल पाता है। रेंट पे भी उनको उतनी नहीं मिल पाती है। हाँ। और वहाँ सुविधा होती है। हाँ। यहाँ तो आप बाजार में है, यहाँ वहाँ कहीं भी मिल जाएगा। हाँ। लेकिन वहाँ जो सुदूर इलाका में काम करते हैं उनको उतने में नहीं मिल पाती है, उनको व्यवस्था करनी पड़ती है। इसलिए उनके लिए समुचित आवासन की व्यवस्था हो वहाँ। और जो आप पैसों की मांग कर रहे हैं, वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, तो सरकार के खजाने में उतना पैसा होगा तभी तो आप लोग की मांगे मानेगी सरकार। ये कैसे आप कह सकते हैं कि सरकार की खजाने में उतनी पैसा नहीं है? आप लोग को लगता है कि आप लोग के साथ नाइंसाफी किया जा रहा है? उससे हमारी वेतन उससे ज्यादा मिलती थी। हम तो उसके नीचे ही मांग कर रहे हैं अभी। हम तो जो हमको हमारे पूर्व के साथी को मिलता था सभी से ज्यादा हमारा वेतन भत्ता होता था और कर्मियों से, परंतु आज हमको सबसे नीचे पायदान पर खड़ा कर दिया गया। और आप कह रहे सरकार की खजाने में पैसा? आप लोग जिस कार्यालय में काम करते हैं वहाँ पे जो वरीय कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं, उनके वेतन और आप लोग के वेतन में कितना अंतर है? उनके वेतन और मेरे वेतन में वो तो फिर देखना होगा, क्योंकि मेरे प्रशासनिक पदाधिकारी लोग हैं, उनका वेतन उनसे भी ज्यादा है। तो उनके सेवा काल को भी आप देखिए। आप प्रशासनिक पदाधिकारी मत देखिए, उनके सेवा काल को देखिए। हमारे लिए जो प्रोविजन है उसको देखिए, तब जाकर आप दोनों में तुलना कर पाएंगे। आपके संगठन के जो अधिकारी हैं, वो सरकारी जो अधिकारी हैं उनसे बात होगी? कोई मंत्री विधायक सरकार के किसी प्रतिनिधि से आप लोग की बातचीत चल रही है? यूं ही हड़ताल पे हैं आप लोग और सरकार पूछ नहीं रहा है? हम बार बार सरकार को हमारी संघ पत्र लिख रही है। सरकार जब भी बुलावा भेजे कि हम वार्ता करने के लिए, हमारे कर्मी हमेशा तैयार बैठे हुए हैं। अभी तक सरकार की तरफ से कोई बुलावा नहीं आया? कोई बुलावा नहीं आया हुआ है। तो हमने फिर भी उनको पत्र दिया है कि अगर 24 तारीख तक अगर बुलाकर हमें सम्मानजनक वार्ता नहीं करते हैं हमारे मांगों पर, तो हम 25 तारीख को मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। और हमने वहाँ ईंट से ईंट बजाकर काम के आर या पार की लड़ाई लेकर हम लोग पूरे जिला के जितने कर्मी हैं सब लोग पटना कुछ कीजिएगा, मुख्यमंत्री आवास का घेराव कीजिएगा। अगर 24 तारीख तक सरकार आपकी मांगे नहीं मानती है या वार्ता नहीं करती है तो हमने 25 तारीख को पटना के गर्दनी बाग में हम पूरा वहाँ कुछ करेंगे और घेराव करेंगे माननीय मुख्यमंत्री। अच्छा, कुछ आपकी ऐसी क्या मांगे हैं कि जो अगर तत्काल सरकार मान ले या आश्वासन दे दे तो आप लोग अपना हड़ताल खत्म कर सकते हैं? हमारी तमाम मांग जायज है। हमारी कोई भी मांग कमजोर नहीं है और न कोई नाजायज है। हमारी तमाम मांग जायज है। इस पर विचार उनको सहानुभूति पूर्वक करना चाहिए। हम सरकारी कर्मी है, हम सब कुछ जानते हुए अपनी जो मांग रखते हैं एक दायरा में रखते हैं कि जो वहाँ से पूर्ति हो सके। हम कोई नाजायज मांग नहीं करते। वजह क्या लग रहा है आप लोगों को, क्यों नहीं सरकार आप लोग की बातें सुन रही है? क्योंकि 9 तारीख से आज 22 तारीख हो गया, अभी तक कोई वार्ता नहीं हुआ सरकार की तरफ से। तो लग क्या रहा है, क्या कारण लग रहा है कि अभी तक सरकार आप लोगों की वार्ता के लिए भी नहीं बुलाई है? ये तो सरकार जाने कि उनकी क्या व्यवस्था है या क्या हठदंता है, जो किस नीति पर है, वो तो सरकार जाने। हमारी जो मांग है, अपने मांग के पूर्ति हेतु लोकतांत्रिक तरीके से हड़ताल कर रहे हैं, ये जो हमारे अधिकार में है। कुछ और कर्मचारी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? संजय कुमार सिंह। क्या कहेंगे, हड़ताल पे आप लोग बैठे हैं और सरकार की तरफ से बुलावा भी नहीं आया है वार्ता के लिए? सरकार को हम लोगों के द्वारा समय समय पर अपनी मांगों को उनके सामने रखा गया है
अभी तक उनके द्वारा मांग को नज़रअंदाज करते आया गया। इसी कारण ये हड़ताल प्रारंभ की गई है। हड़ताल में जो भी हमारी मांगे हैं सभी जायज़ है और ये उस आधार पर मानक पर तैयार किया गया है कि पहले से पूर्व से जो हमारे संवर्ग को मिलते आया है वेतन भत्ता, अन्य संवर्ग का जिनका कम था उसको आगे बढ़ा दिया गया और हमारे संवर्ग का वेतन घटा दिया गया है। इस कारण हम लोग हड़ताल पर हैं। तो घटाने के पीछे क्या राजनीति है, क्या मतलब क्या लगता है आप लोगों की वेतन आप लोगों को क्यों घटा दी सरकार? घटाने के पीछे राजनीति यह है कि फूट डालो और शासन करो। हाँ। निम्न वर्गीय उच्च वर्गीय एक समान काम करते हैं सभी, लेकिन पहले वाले लोगों को उच्च वर्गीय बना दिया गया और बाद में ज्वाइन करने वाले को निम्न वर्गीय बना दिया गया। इस कारण किया गया है कि वेतन को कम किया जा सके। निम्न वर्गीय का वेतनमान 1900 रुपया कर दिया गया है और उच्च वर्गीय का 2400 वेतनमान। बार बार हम लोग बात करते हैं, बार बार कहते हैं कि बिहार में जो वेतन विसंगति है कहीं ना कहीं असंतोष का वो कारण है। बहुत सारे कर्मचारी हैं जिनका वेतन लाखों में मिलता है और कुछ ऐसे कर्मचारी हैं, बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जो हजारों रुपए मात्र मिलता है। जो व्यक्ति हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मवीर चौधरी हुआ। हाँ। और नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन के मैं जिलाध्यक्ष हूँ। हाँ। और सबसे बड़ी मांग आज पूरे भारतवर्ष में चल रही है पुरानी पेंशन की। हाँ। जो हमारा जो केंद्र सरकार है 1 अप्रैल 2004 से पुरानी पेंशन व्यवस्था को बंद कर दी। हाँ। और अटल जी जब प्रधानमंत्री थे उसी समय से बिहार सरकार जो है 1 सितंबर 2005 से यहाँ बिहार के राज्यकर्मियों को नई पेंशन योजना लागू करके पुरानी पेंशन व्यवस्था खत्म कर दी। ये आज का सबसे अमानवीय तरीका है। जो कर्मी अपनी जवानी लेके आता है और पूरे बुढ़ापा हड्डी लेके जाता है, उसको अपने बुढ़ापा में जीने का कोई आधार ये सरकार नहीं छोड़ी है। और ये नई पेंशन स्कीम के नाम पे जो है सरकार जो है प्रत्येक माह अपने वेतन भत्ते का 24% राशि PFRDA को दे रही है, जिस पे सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। क्या वो सरकार उस पैसे का एक फूटी भी कौड़ी वो अपने विकास कार्यों में इस्तेमाल नहीं कर सकती है? वो जो आज का कारपोरेट युग है वो लूटपाट मचाए हुए है और अपना विकास कर रहा है। अभी जो कर्मी रिटायर कर रहे हैं NPS में, उनका 1800, 2400, 800 रुपया पेंशन मिलता है। क्या आज के डेट में वो अपना जीवन गुजारा कर सकते हैं? आज सिलेंडर मिलता है 1100 रुपया में, जिस कर्मी को 1100 रुपया पेंशन के नाम पे मिल रही है। आज सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1100 रुपया करके सरकार अपना ढिढोरा पीट रही है और कर्मियों को पेंशन नहीं दे रही है। ये सबसे अमानवीय तरीका है हमारे कर्मी को, हम लोग को सताने का। इसके साथ साथ जो साथी ने कहा कि पेंशन भत्ता या वेतन भत्ता जो इतना कम है, हम लोग दिन प्रतिदिन कार्य का बोझ से लाते जा रही है। जो हमारा संवर्ग स्वीकृत बल है 10 से 5 ही ना काम कराना करते हैं आप लोग। 10 से 5 तो ओवरटाइम नहीं ना करते हैं। हाँ। 10 से 5 तो कागजी है। हाँ। आपको 8 बजे रात तक 9 बजे रात तक छुट्टी के दिनों में काम करे, क्या उससे अलग भत्ता देती है गवर्नमेंट? हाँ। इसके अलावा 1900 ग्रेड पे 2000 ईस्वी में 1900 ग्रेड पे फिक्स किया। क्या 1900 ग्रेड पे आज के 20 सालों में जो महंगाई बढ़ गई है, 4 गुना 5 गुना महंगाई बढ़ी है, उसमें कोई काम कर सकता है? हम लोग अपना जीवन निर्वाह नहीं कर पाते हैं। इसलिए मांग रखा गया है कि निर्मंगीय लिपि को सहाय किया जाए और उसका ग्रेड पे 2800 किया जाए। महंगाई बढ़ रहा है, उस हिसाब से वेतन और पेंशन नहीं मिल रहा है, यही कारण है, असंतोष है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार श्रीवास्तव हुआ। क्या कहेंगे? काम धाम छोड़ के आप लोग हड़ताल पे बैठ गए, आम जनता के प्रति भी कुछ जवाबदेही आप लोग की है कि नहीं है? लोग जनता का ही काम करते हैं कार्यालय में। हाँ। फिर सरकार हम लोगों के जो बिहार अनुसूचित कर्मचारी संघ के बैनर तले हम लोग 10 सूत्री मांग पर बैठे हुए हैं धरना पे, है ना। उसके मांग के लिए हम लोग सरकार से बार बार अनुरोध कर रहे हैं। हम लोग अल्टीमेटम दिए, उसके बावजूद भी सरकार कुछ नहीं सुन रही है। इसलिए हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हैं। जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं हो जाएगा हम लोग हड़ताल पे डटे रहेंगे। सरकार नहीं सुनेगी तो क्या कीजिएगा आप लोग? मजबूरी है, 25 तारीख को हम लोग को पटना कुछ करना है, वहाँ देखते हैं जो होगा। वहाँ पे जाइएगा, पुलिस लाठीचार्ज करेगा, आंसू गैस छोड़ेगा, पानी का तैयार है सब, एकदम ये सब झेलने के लिए आप लोग तैयार है। जय